नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे राजा की बात करने वाले हैं जो महाराणा प्रताप का ही पुत्र था, लेकिन उनसे भी दुगना तिगना ताकतवर योद्धा था और उनसे भी ज्यादा दिमागदार शासक हुआ है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि महाराणा प्रताप से तो सबसे शक्तिशाली कोई राजा हुआ ही नहीं है। तो आज हम बताने वाले हैं कि वो राजा कौन था। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। वो राजा था महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम महाराणा प्रताप सिंह के ही सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 19 जनवरी 1597 से 26 जनवरी 1620 को अपनी मृत्यु तक सिसोदिया राजपूतों के मेवाड़ वंश के 16वें राणा के रूप में मेवाड़ पर शासन किया था। उनकी राजधानी उदयपुर थी और महाराणा अमर सिंह के काल को राजपूत काल का अभ्युदय कहा जाता है। राणा अमर सिंह ने अपने जीवन के मुगलों के साथ लगातार 17 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे, लेकिन हमारे इतिहास ने इतना भी प्रयास नहीं किया कि उन्हें उचित सम्मान दे पाए। महाराणा अमर सिंह के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह थे और महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को चित्तौड़ में महाराणा प्रताप और महारानी अजबदेव पंवार के घर हुआ था। उसी वर्ष उनके दादा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव रखी थी। महाराणा प्रताप के बाद महाराणा अमर सिंह का राज्य अभिषेक 19 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ और 26 जनवरी 1620 तक मेवाड़ पर शासन किया था। अमर सिंह ने मुगलों की अवहेलना जारी रखी और उनके पास कुछ भी नहीं था। हालांकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुरुआती हमलों में मुगलों ने मेवाड़ के मैदानों पर कब्जा कर लिया था। अमर सिंह को अपने राज्य अभिषेक की व्यवस्था में लगे लगभग 2 वर्ष हुए थे कि अकबर के आदेशों से 1599 ईस्वी में मेवाड़ पर जहांगीर सलीम ने आक्रमण कर दिया। इस बार सलीम इस संबंध में अधिक उत्साही नहीं था, अतः वह थोड़े समय तक उदयपुर जाकर लौट गया। अब राणा ने एक एक कर मुगलों थानों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए। बागौर के मुगल थाने के उत्तराधिकारी सुल्तान का गोरी उल्टा के कुलुक खान तथा अन्य कई स्थानों के थानेदारों को राजपूतों ने मौत के घाट उतार दिया और उन पर राणा का अधिकार स्थापित कर दिया। जब जहांगीर सलीम स्वयं बादशाह 1605 में बना तो उसने अपने पिता की नीति के अनुसरण के आधार पर मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए कुछ अभियान भेजे। वो अभियान थे शहजादा परवेज जो 1605 ईस्वी में भेजा, और दूसरा है महावत का जो 1608 में भेजा, और तीसरा है अब्दुल खान जो 1609 में भेजा, और चौथा है राजा बसु जो 1611 ईस्वी में भेजा। इसके प्रयास से राणा को चावंड और महिरपुर को तो छोड़ना पड़ा, परंतु मालवा, गुजरात, आमेर और गोडवार तक छापे मारकर उन्होंने मुगलों की हालत सोचने बना दी थी। जहांगीर ने नवंबर 1613 में मेवाड़ की ओर से स्वयं कूच किया था तथा अजमेर में शाही कैंप लगाया और शहजादा खुर्रम को एक बड़ी सेना लेकर मेवाड़ विजय के लिए भेजा गया। जहांगीर 1613 में अजमेर पहुंचा और खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का सर्वोच्च बनाया गया। 2 वर्ष की अवधि में खुर्रम ने राणा को चावंड के पहाड़ों में जा घेरा और जिनसे मुगल थाने उनके हाथ से निकल गए थे, उन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब राज्य की हालत बहुत ही भयंकर खराब हो चुकी थी और मेवाड़ युद्धों के कारण जर्जर हो चुका था। यह सब देखकर अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह भी कुछ मेवाड़ी सरदार अमर सिंह के पास गए और उन्होंने अमर सिंह जी से कहा कि इस समय हमारे लिए संधि करना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा।
अमर सिंह ने अपनी इच्छा का सम्मान करते हुए हरिदास झाला व शुभकर्ण के साथ संधि का प्रस्ताव गोकुंदा ठहरे हुए खुर्रम के पास पहुंचाया। शाहजादा खुर्रम ने भी इस संधि का प्रस्ताव को मुल्ला सुकुला शरीर और सूरदास के हाथों में अजमेर जहांगीर के पास भिजवा दिया। जहांगीर ने इस संधि का प्रस्ताव को अस्वीकृत देते हुए अपने चिन्हों के साथ खुर्रम के पास भिजवा दिया। ऐसे महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी और मेवाड़ के लिए ये वो राजा थे जिन्होंने संधि की थी। लेकिन महाराणा अमर सिंह को हम कमजोर नहीं समझ सके, क्योंकि उनकी राज्य अभिषेक की कमजोरी के होने के कारण उन्होंने संधि करना पड़ा। तो कैसी लगी वीडियो? चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर।